नमस्कार दोस्तों। आज एक नए विषय पर चर्चा के लिए मैं फिर से आप लोगों के सामने हूँ और आज मैं चर्चा करूँगा कि हमारा जो पूरा जीवन है जिसमें हम तरह तरह का ज्ञान अर्जित करते हैं, तरह तरह की इन्फॉर्मेशंस, नॉलेज लेते रहते हैं और इससे ही लगभग हमारा व्यक्तित्व बनता है। और ये जो ज्ञान है, ये जो नॉलेज है, ये हमें मिलता कहाँ से? ये हमें मिलता है सबसे पहले, जैसे एक बच्चा है तो जब वो पैदा हुआ है, अभी कुछ ही दिनों का है, अभी उसके पास कुछ नहीं पता है उसे कि कौन क्या है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी माँ को इस वजह से पहचानता है क्योंकि वो ज़्यादातर उसकी ही गोद में रहा है, तो वो उसकी गोद के स्पर्श से ये समझ लेता है कि हाँ, ये मेरा कोई बहुत ही अहम केयर टेकर है। और ये भी वो केयर टेकिंग के दौरान सीखता है धीरे धीरे करके। तो यानी कि वो उसकी सबसे पहली जो टीचर होगी वो उसकी माँ होगी, फिर उसके परिवार के दूसरे सदस्य होंगे, पिता, और उसके बड़े भाई, बड़े बहन, कोई भी है तो वो हो सकते हैं। बच्चा जब स्कूल जाता है तो स्कूल के टीचर्स, कॉलेज गया तो कॉलेज के उसके टीचर्स, सेम वे उसके जो स्कूल और कॉलेज के जो फ्रेंड्स हैं वो फ्रेंड्स, सोसाइटी के दूसरे लोग जैसे उसके पड़ोस में रहने वाले लोग, या वो कहीं घूमने जाता है, ट्रैवल करता है अलग अलग जगहों पर, तो वहाँ जो भी लोग उससे मिलते हैं। इसके अलावा वो टीवी, न्यूज़, रेडियो, सोशल मीडिया, जहाँ से भी वो कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन एकत्रित करता है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हमारा पूरा जीवन, एक व्यक्ति का पूरा जीवन, वो डेटा कलेक्शन या डेटा का ही एक स्टोरेज हाउस होता है, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं। हमारा पूरा ब्रेन, हमारी पूरी जो जिसको हम कह सकते हैं मेमोरी है, ये उसी डेटा से भरी हुई है। तो क्या हम सिर्फ डेटा ही हैं? इस डेटा की प्रोसेसिंग कौन कर रहा है आखिर? डेटा अपने से प्रोसेस नहीं होता। जैसे इलेक्ट्रिसिटी या उससे पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है कि अगर किसी सिस्टम में पावर सप्लाई नहीं है तो वो डेटा काम नहीं करेगा। तो पावर सप्लाई उसकी सबसे मेन एलिमेंट है। हमारे पास, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो हमारा डेटा का प्रोसेसिंग कैसे हो रहा है? तो हमारी जो पावर सप्लाई है वो है हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना, जिसको हम कह सकते हैं हमारी आत्मा। बिना आत्मा, बिना चेतना के, बिना प्राण के वो डेटा किसी काम का नहीं है। मेरी पूरी की पूरी आइडेंटिटी, मैं जो भी हूँ, अगर मैं कहूँ मेरा नाम ये है, मेरा नाम ABCD कुछ है, मैं यहाँ पर्टिकुलर जगह पे रहता हूँ, ये मेरा देश है, ये मेरा पद है, मैं यहाँ नौकरी करता हूँ या मैं यहाँ बिज़नेस करता हूँ, ये सब कुछ एक मेरे बारे में मेरा ही बनाया हुआ डेटा है जो मुझे मेरे समाज नहीं दिया है। ये बाहरी है। मेरा अपना क्या है जो मैं पैदा होने के समय से लेकर आया हूँ? वो है कॉन्शियसनेस, वो है चेतना, वो है आत्मा। सिर्फ वही मेरी अपनी है। बाकी सब कुछ, यहाँ तक कि मेरा शरीर भी, ये भोजन से निर्मित है। मैंने अपने पूरी लाइफ में, या किसी ने भी अपनी पूरी लाइफ में जो इतना भी भोजन किया है, उसे जो भी खाया पिया है, वो सब मिल करके एक शरीर का निर्माण करता है। पंच तत्वों से ही शरीर का निर्माण है। लेकिन जो चेतना है वो पंच तत्वों का हिस्सा नहीं है, वो उनसे अलग है। इसीलिए जब आदमी मरता है तो पंच तत्वों में विलीन कर दिया जाता है। चाहे जैसे भी अलग अलग धर्म और पंथ जैसे भी उसे क्रिमेशन के प्रोसेस को करते हैं, कोई उसे जलाता है, कोई उसे दफनाता है, कोई और दूसरे तरीक़ों से शव को डिकम्पोज करता है। लेकिन
डेटा में या डेटा का जो भी एनालिसिस है, जो भी उसकी प्रोसेसिंग करके हम अपने जीवन की जो अलग अलग समस्याएं हैं, जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, उसका प्रयोग करके हम अपने जीवन को हर दिन हर पल आसान बनाने की कोशिश करते हैं। कई लोगों में ये कैपेबिलिटी, ये टैलेंट ज़्यादा मात्रा में होता है, तो वो हर तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, हर तरह के फेजेस ऑफ लाइफ में वो बहुत अच्छे से उभर करके सामने आते हैं। कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, तो वो झंझावातों में उलझ जाते हैं। उनके जीवन में कई तरह की ऐसी उलझनें आती हैं जिससे वो उबर नहीं पाते, निकल नहीं पाते। लेकिन ये एबिलिटी अलग अलग होगी सब में। तो मेरा जहाँ से मैंने पॉइंट स्टार्ट किया था कि हमारी पूरी लाइफ जो है वो डेटा ही है। इस डेटा की प्रोसेसिंग आप अच्छे से कैसे कर सकें, अपनी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है इसे कैसे बढ़ा सकते हैं, इसका रास्ता है मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान को करने से, मेडिटेटिवनेस में जाने से आपकी ये जो एबिलिटी है ये और अच्छे से सामने आ सकती है। आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ध्यान इस डेटा की एनालिसिस करके आपको आपके डेली लाइफ में, आपके जो डेली रूटीन है उसमें जो छोटे छोटे डिसीजंस लेकर के आप जो आपका दिन, आपकी पूरी लाइफ आगे बनती है, उसमें आप बहुत ड्रास्टिक जो है इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अगर आप अपने जीवन में ध्यान को सम्मिलित कर लें, मेडिटेशन को सम्मिलित कर लेते हैं तो। और आज का युग जो सोशल मीडिया का दौर है, जिस तरह से इंफॉर्मेशन और डेटा का बम्बार्डमेंट हो रहा है एक व्यक्ति के ऊपर, लगातार वो इंफॉर्मेशन से घिरा हुआ है, तो ऐसे में किसी मेंटल डिसऑर्डर का हो जाना ड्यू टू मिसमैनेजमेंट ऑफ डेटा, ड्यू टू ओवर इंडल्जेंस इन सोशल मीडिया, इससे तमाम तरह की मानसिक बीमारियां हो सकती हैं, शरीर का स्वास्थ्य भी गिर सकता है। तो मेरे इस वीडियो का एक यही पर्पस था कि मैं आपको ये जानकारी दूं कि डेटा का जो प्रोसेसिंग है, आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, उस डेटा के एनालिसिस से वो और अच्छी से इम्प्रूव कैसे की जा सकती है, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू ध्यान। इसके अलावा आप फिज़िकल एक्टिविटी भी करते हैं तो वो बहुत ही सुंदर परिणाम देगा। आप रनिंग कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, योग प्राणायाम को शामिल कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में। इससे आपका पूरा डेटा बहुत बढ़िया से प्रोसेस होगा और बहुत बढ़िया से रिज़ल्ट देगा। आप लाइफ में उन लक्ष्य तक, उन मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां तक शायद आपने पहुंचने की सोच ही नहीं थी। प्रैक्टिस करिए, योग करिए, प्राणायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद।